गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि बालक कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। पीछे वाले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि सोचना, सीखना क्या क्या है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखे थे, बालक कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। ठीक है, आज हम लोग को देखना है कि अपराध क्या है। अपराध का नाम तो सब कोई सुना होगा, सभी लोग जानते हैं कि अपराध क्या है। इसका डिफिनेशन कोई बताएगा? अच्छा, कोई नहीं बताएगा। तो अपराध का मतलब ये नहीं होगा कि किसी को मर्डर कर देना, किसी को मार देना। ठीक है, अपराध हर क्षेत्र में होता है। किसी को बेइज्जती करना भी क्या है? अपराध है। किसी से झगड़ा करना भी क्या अपराध है। किसी को बात मानना, न मानना क्या है? ये भी अपराध की प्रवृत्ति है। माने कहने का तात्पर्य क्या है कि बालक जो अपने कर्तव्य, जो उनकी सामान्य रास्ता होती है, उस रास्ते को क्या करते हैं, वो छोड़कर किसी दूसरी राह पे चले जाते हैं, जिनसे क्या होती है, उनको नुकसान होती है। तो उसे भी हम बोलते हैं क्या? अपराध। सामाजिक नियम कायदा को क्या करना, न मानना, वो भी क्या है? अपराध का एक अंग है। विद्यालय समय से आना, समय से जाना क्या है? अच्छा है। लेकिन वही विद्यालय समय से न आना, न समय से जाना क्या है? वो भी एक अपराध का हिस्सा है। तो दुनिया में क्या, अब झूठ बोलने की बात है, क्या झूठ बोलना अपराध नहीं है? झूठ बोलना भी क्या है? अपराध है। तो दुनिया की जो भी कोई काम है, ठीक है, उस काम को हम क्या करते हैं? नियम कायदा प्रथा के अनुसार नहीं करते हैं, तो सारी क्या चीजें अपराध है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन है कि बाल अपराध से आप क्या समझते हैं? अपराध होने का क्या है कारण, क्या है? ठीक है, अक्सर आप सुने होंगे कि चोर का बच्चा चोर ही क्या होता है। बात सही है क्या? बात तो सही है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। चोर का लड़का ईमानदार भी होता है, लेकिन कुछ प्रवृत्ति ऐसी होगी जो क्या होगी, उसमें सम्माहित होगी, जिसको हम लोग देखिए, इसका नाम वंशानुक्रम का नाम सुने हैं? वंशानुक्रम, हेरिडिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। वंशानुक्रम माने क्या होते हैं? उनके जो पूर्वज होते हैं, क्या करता है, उनका कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ अंश क्या होता है, बालक में सम्मानित होता है। ठीक है, वह जैसे क्या होंगे, उनकी जो भी प्रक्रिया, जो भी एक्टिविटी, उसमें से कुछ ना कुछ क्या होता है, बच्चा में जरूर होता है। उसको छोड़िए, बोलचाल की भाषा में आमतौर में हम बताते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार वाले क्या बोलते हैं? ये अपने मौसी के समान है, ये अपने मामी के समान है, ये अपने फुआ के समान है। क्या ये तो लग रहा है कि अपने नाना, अपने मामा के यहाँ का है। ठीक है, तो क्या होता है? वंशानुक्रम माने उनके जो परिवार होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, जो रिलेशन होता है, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, अंश उस पर जरूर दिखाई देता है। अरे इसके मौसी का जो बाल था ना, वो टेढ़ा टेढ़ा था, इसीलिए इसका बाल भी क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, अब मानते हैं कि हमारे बगल में एक बच्चा है जिसका नाम साहिल है। ठीक है, उसका दांत थोड़ा सा क्या है, ऊंचा है।
तो उसके बगल वाले बोलते हैं क्या, मजाक के तौर पे, लग रहा है ये अपने मामा के, इसका मामा का दांत ऊंचा है, उसी के समान इसका भी दांत ऊंचा है। बात है कि नहीं? चलो हंसने की बात यहाँ पे नहीं है। चलिए ठीक है, तो परिचय में हम देखें कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन बोलचाल की भाषा में हमको समझ आ रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो दुनिया की जो एक्टिविटी होती है, लेकिन वो क्या होता है, अपने रास्ते से भटक कर कुछ अलग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अपराध बोलते हैं। पता चला कि हम विद्यालय आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, अब बीचे में से निकल कर जाकर मूवी देखना, फिल्म देखना हम चालू कर दिए, तो क्या है? वो भी अपराध है। अब ऐसा बात नहीं कि फिल्म देखना क्या है, अपराध है। फिल्म देखना अच्छा है, लेकिन जो समय बनाया गया है उस समय से क्या हट कर हम कर रहे हैं, तो क्या है? वो अपराध है। तो चलिए इसको अगर लिखना है तो हम लिखेंगे सबसे पहले कैसे, ठीक है? सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए कि बाल अपराध से आप क्या समझ रहे हैं, अपराध होने का कारण क्या है, ठीक है? हाँ नोट कीजिए जी, थोड़ा सा शांत बैठिए आप लोग। साहिब क्या कर रहा है जी? अरे लिखते चलो। चलिए परिचय में लिखिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन मैंने कहने का तात्पर्य क्या होता है? परिचय है। जो भी क्वेश्चन हम कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ परिचय होते हैं, ठीक है? अब उस परिचय को आप लोग तेजी में नोट करते चलिए। कहने का तात्पर्य क्या है, लिखने की आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए लिखिए, आप ही लोग लिखिए। कहने का मतलब समान रास्ते से भटक, क्या करना? भटक जाना, समान रास्ते से भटक जाना या सामाजिक मापदंडों से क्या विचलित होना, दंडों से विचलित होना क्या है? अपराध कहलाता है। विचलित होना या हो जाना अपराध कहलाता है या अपराधी कहलाता है। अपराधी कहलाता है, ठीक है? इसमें किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। इसमें किसी कानून को भंग किए जाने का उल्लेख करता है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है साहिब? समझ में आ रहा है? पीछे तक सभी को दिखाई दे रहा है? साहिब थोड़ा हाथ के नीचे रखो, सिस्टम में रहो, ठीक है? तो यहां हम परिचय में लिखे, इंट्रोडक्शन में लिखे क्या कि समान रास्ते से भटक जाना या सामाजिक मापदंडों, नियम कानून को क्या करना, पालन न करना, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? अपराध बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्या है? समान रास्ते से भटक जाना या सामाजिक मापदंडों से विचलित हो जाना। पर विचलित का मतलब क्या होता है कि अपने राह को क्या करना, छोड़कर कहीं दूसरे जगह स्थान पे चले जाना, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? अपराध या अपराधी बोलते हैं, ठीक है? अब अपराध या अपराधी होने का वजह क्या है, कारण क्या है, ठीक है? इसको भी हम जानेंगे। तो परिचय में तो हम इतना जानेंगे, अब इसका जो थोड़ा सा अर्थ भी होगा, मीनिंग भी होगा, और उस मीनिंग को क्या करें, लिख लें या समझ लें। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीनिंग बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप उसका परिचय जान गए। अगर आपसे कोई पूछे
कि अपराध क्या है, तो मुंह बांधने की जरूरत नहीं है साहिल जैसा। इसलिए साहिल क्लास में उसे जो भी कुछ पूछा जाता है क्या करता है, मुंह बांध देता है। उसको पढ़ने लिखने में क्या है, मन लगता नहीं है, आता है क्या क्लास में क्या करने, टाइम पास करने आता। तो यहाँ पे टाइम पास करने आने की क्या जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मीनिंग आप लिखिए MEANING, जिसका हिंदी होता है क्या, अर्थ। और स्पष्ट सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मीनिंग में लिखिए, आप लोग क्या बोल दे रहे हैं आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। बालक किशोर में नए शक्ति स्फूर्ति क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। क्या होते हैं, बालक में नए शक्ति स्फूर्ति जुनून उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और उनमें नवीन ज्ञान की भावना क्या होती है, उठ जाती है। जो बालक होता है उसमें क्या होती है, नवीन ज्ञान की भावना जग जाती है, जग जाती है, ठीक है। क्या होता है, बालक में नए स्फूर्ति, नए जुनून, नए ज्ञान की भावना क्या होती है, उड़ जाती है। और बालक क्या करता है, उसको समझना चाहता है, ठीक है। ज्ञान की भावना क्या होती है, उड़ जाती है। और नए उमंगे भावनाएं कार्य करने के लिए उसे क्या करती है, प्रेरित करती है। उसके तन मन में क्या होती है, तन मन में क्या होते हैं, एक हलचल विकसित होने लगती है। और ठीक है, और उसके प्रति क्या करते हैं, उनकी सोच रुचियां में बदल जाती है और बेचैनी करके उनमें उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तनाव, संघर्ष, तूफान की भी स्टेज बोलते हैं। और जब ईगो की भावना होगी तो बालक क्या होते हैं, अक्सर क्या होते हैं, अपराध राह पे चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो फिर उसे अपराध राह पे चलेंगे तो उसको क्या करेगा, गाइड कौन करेगा, उसे मोटिवेट करेगा कौन, उसे समझाएगा कौन, ठीक है। और अपराध बनने में योगदान किसका है, ठीक है। तो यहां हम देखें क्या, ठीक है, कि उसको क्या करते हैं। लेकिन इसे क्या है, जो अपराधी बालक बनेगा इसके पास, आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशन, इसका हिंदी क्या होता है, शिक्षा। एजुकेशन का हिंदी क्या होता है, शिक्षा। लेकिन शिक्षा एक ऐसा जरिया है, ठीक है, शिक्षा एक ऐसा जरिया है कि शिक्षा के माध्यम से क्या करेंगे, बालक को अपराध राह पे चलने से हम क्या करेंगे, रोक देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे वंशानुक्रम जो प्रवृत्ति दिखाई देती है उसको हम क्या करना है, उसको भूल जाना है। इसलिए कहने का तात्पर्य कि पॉजिटिव जो एक्टिविटी होगा उसी को हम अनुकरण करें, लेकिन उसी के साथ निगेटिव होता है, उसको हमको क्या करना है, भूल जाना है। माने हानिकारक गलत जो राह होता है उसको क्या करना है, उस पर हमें नहीं चलना है। लेकिन जो अच्छाई है उसी को हमको क्या करना है, अनुकरण करना है। अब ये नहीं कि हम लोग पहले चर्चा किए थे कि परिवार की जैसे गुण होता है, जैसी मामा मामी मौसा मौसी चाचा चाची होते हैं उसी के अनुसार बच्चा होता है। तो पता चल रहा है कि मौसी पूरा चोर है तो ठीक है, तो उनकी बहन का बच्चा भी हो तो उसी को हम चोर बना दें, ठीक है। वो नहीं, नेचुरली जो चीज है उसको तो हम भूल नहीं पाएंगे। अब उसकी मामी का, उसके मामा का दांत ऊंचा था तो उनके क्या, उनका भगना का भी दांत ऊंचा हो गया, तो इसको तो हम चेंजिंग नहीं कर सकते। ये क्या है, नेचुरल देन, प्राकृतिक का देन है जेल। लेकिन जो चीज क्या है चेंज करने वाले हैं उसको तो हम चेंज कर सकते हैं, साहिल ध्यान दो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या कि वो अपराधी बनता कैसे है। बालक होता है तो अपराधी वो बनता कैसा है, तो उनको अपराधी बनाता कौन है और बालक अपराधी बनता कैसे है। आइए इसके साथ साथ बालक जो अपराधी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सुधारेंगे भी कैसे, ठीक है। तो आप लोग को अपराध प्रवृत्ति पर चलने की जरूरत नहीं है। अब ये समझिए कि हम किसी का मर्डर कर दिए तो अपराध हो गए, नहीं, आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी भी हो उसको हम क्या बोलते हैं, अपराधी बोलते हैं। दुनिया में किसी की वजह से किसी को जो भी परेशानी है उसको क्या कहा जाएगा, अपराधी कहा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं, घर परिवार का नाम सुने हैं आप लोग, घर परिवार,
इसका तो नाम सब कोई सुना होगा, ये सब कोई जानता होगा कि घर परिवार क्या है। ठीक है, घर परिवार या घर का क्या, या घर का वातावरण, इन्वायरमेंट, जो हाउस होगा उसका क्या, इन्वायरमेंट। तो बालक में क्या होता है, कैसे होता है जी, नोट करते चलो। तो फर्स्ट में देखिए, एक में देखिए आप लिखिएगा नियंत्रण का अभाव। जी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, नियंत्रण का अभाव। अरे क्या होता है कि परिवार में जब बालक होता है, बालिका होती है, तो माता पिता क्या करते हैं, उस पर अक्सर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, अक्सर ज्यादा क्या करते हैं, नियंत्रण नहीं करते हैं। अगर वह गलत कुछ करता भी है तो उसके क्या करते हैं, उसको गाइड नहीं करते, उसको समझाते नहीं है, उसके बदले में उसे दंड नहीं देते। तो बालक का मनोबल जो होगा, मानसिकता होगा, क्या होगा, धीरे धीरे ऊंचा चल जाएगा। आज पता चल रहा है घर में 10 रुपया क्या किया, चोरी किया। ठीक है, उसके बाद कल क्या करेगा, 50 करेगा। उसके बाद क्या करेगा, पता चलेगा, जैसे साहिल थोड़ा सा ध्यान दो, मम्मी का गहना होगा, पैसा होगा, जौहर होगा, क्या करेगा, लाकर बेच देगा। ठीक है, अब मम्मी का मानते हैं कि 5,000 का जो सामान होगा वो लाकर मार्केट में 500 में बेचकर चला जाएगा। क्या है यह, क्या है, अपराध नहीं है, ये भी अपराध है। तो हमें क्या करना चाहिए, माता पिता को बालक पर अक्सर नियंत्रण करना चाहिए, अक्सर गाइड करना चाहिए, ताकि बालक क्या हो, उसमें चोरी करने की भावना, अपराध राह पे चलने की भावना न उत्पन्न। अगर बाहर में कुछ गलत कर रहा है बाई चांस, तो उसे जब घर पे रिटर्न आए तो उसे क्या करना, उसके बदले में दंड देना चाहिए, मारना चाहिए, पीटना चाहिए, समझाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अक्सर क्या, प्यार दुलार के माध्यम से। नहीं तो आज के जो बालक बालिका बड़ा क्या है, कोमल है, नाजुक है, जैसे मारिएगा पता चलेगा छोड़ छाड़ के वो अपने मामा की मौसी की भागना पड़ा प्रारंभ कर देगा। इसलिए कि रास्ता देखा है, छोटा छोटा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, मोबाइल पूरा चला रहा है, उसी के माध्यम से क्या करेगा, वो जो राह होगा वो चुनाव कर लेगा कि हमें भटवलिया जाना है तो हम कैसे जाएंगे, बेतिया जाना है तो हमें कैसे जाएंगे। हंसने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए। चलिए नेक्स्ट में क्या होता है, 2 नंबर में देखिए, घरेलू लड़ाई झगड़ा। ठीक है, अब घरेलू लड़ाई झगड़ा क्या होता है, ठीक है, जो अपराध का कारण है। अब घरेलू लड़ाई झगड़ा का मतलब है कि पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, वो दोनों क्या करते हैं, पति पत्नी आपस में घर में पटका पटकी, झगड़ा झुगड़ी, मार धार, लाड़ा लड़ी, ठीक है, फोड़ा फोड़ी करते रहेंगे। और बच्चा क्या करता है, उनकी सारी एक्टिविटी को वह क्या करता है, देखता है। जो मम्मी और पापा दोनों आदमी तो खूब जोड़ तोड़ से पटका पटकी किया, खूब जोड़ तोड़ से लड़ाई किया। अरे हमारी मम्मी तो नहीं दब रही थी का साहिल, ठीक है, और उसकी मम्मी दब नहीं रही थी और उसके पिता भी दब नहीं रहे थे, दोनों आदमी पूरा पटका पटकी मार धार कर लिया, खाना पीना भी छोड़ दिया लोग। और उनका जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है, उस सब को देखता है। फिर उसकी भी शादी होगी, उसकी भी पत्नी आएगी, तो क्या कहेगा कि हमारे मम्मी तो क्या करते हैं, हमारे पापा तो दोनों आदमी टकरा रहे थे, तो तुम और हम भी टकरा जाएगा। तो क्या करेगा, वो भी मार पीट कर, फिर उनका जो बच्चा होगा ये एक्टिविटी को देखेगा और फिर वैसे ही वो करना प्रारंभ कर देगा। तो ये सारी क्या है, अपराध का कारण है। तो मानते हैं कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वैसे प्रवृत्ति मत कीजिएगा, ठीक है, कोई नहीं करेगा, कहा साहिल नहीं करेगा, ठीक है। करना भी होगा तो मानते हैं कि आप लोग को जो बच्चा होगा वो विद्यालय चले जाएगा, पढ़ने चला जाएगा, चाहे खेलने चले जाएगा, घर पे नहीं रहेगा, तो क्या कीजिएगा, तो अब दोनों आदमी पटका पटकी पति पत्नी कीजिएगा, अपने में मारपीट कीजिएगा, लड़िएगा, इसलिए कि वो बच्चा नहीं देखेगा, फिर बच्चा में क्या होगा, वो भावना उत्पन्न नहीं होगी।
लेकिन वैसे करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, प्यार दुलार के माध्यम से क्या कीजिए, घर परिवार को चलाइए। नेक्स्ट में क्या है, ठीक है, परिवार की निर्धनता। निर्धनता समझते हैं, निर्धनता समझते हैं जी क्या होता है? हाँ, निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। गरीबी, बालक जो होता है उनकी आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति क्या होती है, घर परिवार में सही रूप से नहीं चलती है, जिसके बदले में क्या होता है, बालक किसी समूह, अब समूह समझते हैं, समूह ग्रुप में क्या करता है, वो जाता है और उस ग्रुप से क्या करता है, अनेक चीज को देखता है और उस ग्रुप में क्या करते हैं, उसी मोटिवेट करने वाले, प्रेरित करने वाले कुछ व्यक्ति हैं। अरे तुम्हें तो ये नहीं है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो बाइक नहीं है, ये चीज है नहीं, वो चीज क्या करो, इसका मर्डर कर दो, यहां पे जाकर चोरी कर लो। तो क्या करता है कि बालक क्या करता है, उसको करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें सबसे पहले उस पर क्या करना, नियंत्रण करना चाहिए ताकि वो नहीं करे। ठीक है, और उसे मेहनत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, ईमानदारी का जो फल होगा क्या होगा, मीठा होगा, और बेईमानी शैतानी का जो क्या होता है फल होता है, मीठा नहीं होता है, वो ज्यादा दिन क्या होता है, चलने वाला नहीं होता है। चोरी आप कितना दिन कीजिएगा, 1 दिन कीजिएगा, 2 दिन कीजिएगा, 3 दिन कीजिएगा, या मान लीजिए 10 दिन कीजिएगा, कभी ना कभी तो क्या होगा, पकड़ाइएगा। तो जब पकड़ाइएगा तो उसके बदले में क्या आपको प्लसमेंट मिलेगा, पिटाई होगी। तो आप सभी से क्या है, अनुरोध है कि आप लोग ऐसी प्रवृत्ति कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब प्रकृति का देन है कि आप अभी गरीब हैं, आप मेहनत कीजिए। ठीक है, अपने आप क्या हो जाएगा, आपके पास पैसा अर्जित होने लगेगा। एक दिन ऐसा पैसा आपके पास हो जाएगा, मनी हो जाएगा, धनी हो जाएगा कि पता चलेगा कि आपके पास इतना धन संपत्ति हो जाएगा कि आप क्या कीजिएगा, उसको डिवाइड करने में भी आपको कठिनाइयां महसूस होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस राह पे चलना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद रुचि और की ओर ध्यान देना। रुचि समझते हैं, रुचि की ओर ध्यान देना, दिखाई दे रहा है जी, रुचि की ओर ध्यान देना। तो रुचि की ओर ध्यान देना में क्या होता है, रुचि की ओर ध्यान देना, तो रुचि की ओर जब ध्यान दिया जाएगा तो क्या होगा, बालक बिगड़ने की उनकी क्या होती है, चांस नहीं होती है। ठीक है, और बालक क्या करेगा, अक्सर अपने आप में भी क्या होगा, उसमें गर्व महसूस होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी रुचि जिज्ञासा को हमेशा देखना चाहिए, और वो जिस लायक है उसके प्रति हमको क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, उनकी भावना को सुनना चाहिए, वह किस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, उनकी रुचि क्या करने के लिए। जब हम सारी चीजों पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो क्या होगा, वो बच्चा क्या है, नहीं बिगड़ पाएगा, अपराध राह पे नहीं चल पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उनके साथ साथ अन्य सदस्यों के अपराधी होना। ठीक है, अन्य सदस्यों के क्या होना, अपराधी होना। ठीक है, अन्य सदस्यों के अपराधी मैंने अन्य सदस्य मतलब क्या हो गए, उनके मानते हैं कि चाचा हो गए, पापा हुए, दादा हुए, या ईटीसी मान लीजिए। अगर क्या है, वो सारी क्या है, गलत राह पे चलते हैं, अपराध की प्रवृत्ति है, तो बच्चा उसको क्या करता है, अनुकरण करता है, अनुकरण करता है, सीखता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन सभी व्यक्तियों से हम क्या कर रहे हैं, अनुरोध है, नम्र निवेदन है, वो दादा हो, पापा हो, चाचा हो, या इत्यादि कोई भी पर्सन हो, बच्चे के कभी भी उस राह पे चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेरित नहीं करना चाहिए। अगर हम चोर हैं, हम में कमी है, तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को वैसे प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि हमेशा जो मेरिट होगा, जो गुण होगा, उसी के प्रति आपको जागरूक करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब अच्छे नहीं हैं तो हमारे पास जो अच्छाई है उसी को हम क्या करेंगे, आपके सामने उजागर करेंगे। हमारी जो कमी है उसको हम आपके सामने उजागर। अभी बताइए कि दुनिया में हमारे जैसे बहुत टीचर हैं,
कोई ऐसा शिक्षक आया है जो उनके पास जो गलत एक्टिविटी है, जो गलत कुछ जरिया है, उस गलत जरिया को क्या किया है, बताया हो? है ये कोई? कोई नहीं है। वो हमेशा क्या करता, अपनी बड़ाई को ही करता। तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी सारे क्या है अपराधी हैं अन्य सदस्य, उसको नहीं होते। उसके बाद है बेकारी की समस्या। लिखिए, पॉइंट को नोट कीजिए, बेकारी की समस्या। बेकारी क्या होता है, बिना काम धंधा के कोई व्यक्ति, ठीक है, बेकारी की समस्या। अब बेकारी की समस्या क्या है, कोई बताएगा? बोलो बोलो, तेजी बोलो। बेकारी क्या होती है कि उनको कोई काम धंधा नहीं रहता, और गलत सोसाइटी होता है, गलत समाज होता है, उस गलत सोसाइटी और गलत समाज में क्या करता है, वह करने के लिए, उसमें रहने के लिए वो क्या होता है, तैयार रहता है। ठीक है, अब जैसे हो गया यहाँ पे बेकारी, ठीक है। अब बेकारी क्या होता है, बेकारी की समस्या। अब बेकारी की समस्या में क्या होगा कि जब व्यक्ति के पास कोई काम नहीं रहता है तो व्यक्ति क्या करता है, अक्सर उन्हें गलत कार्य के प्रति क्या होता है, रुझान होता है। देखते हैं कि लोग जुआ खेलता है, ताश खेलता है, शराब पीता है, झगड़ा करता है, इनके परिवार की शिकायत उनसे, उनके परिवार की शिकायत उनसे। अक्सर ये कौन करता है, जितने महिला पर्सन है, स्त्री है, उसके पास अक्सर होता है। अब जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, देखते हैं, शहर में तो उतना देखने के नहीं मिलता है कि एक जगह 5 फैमिली 6 फैमिली की क्या होती है, लेडीज एक जगह इकट्ठा हो जाती है, उसके घर की शिकायत वो करेगी, उसके घर की शिकायत वो करेगी। और उसी में कुछ कैसे क्या होते हैं, कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं कि जाकर उसी में सम्मानित हो जाते हैं, मिलजुल जाते हैं, और वो भी सुनते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज पे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास वर्क है, काम है, तो आप जाइएगा, सुनिएगा किसी को झगड़ा, कभी नहीं सुनिएगा, इसलिए कि आपने अपने काम में क्या है, मगन है। ठीक है, तो अक्सर जो गांव नगर होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्त्रियां बेकार होती, उसे कोई काम नहीं होता, और वही ऐसा कर देती है कि कभी कभी मार करा देती है, झगड़ा करा देती है, जिसमें केस मुकदमा बहुत सी क्या होती है, एक्टिविटी देखने को मिलती है। चलिए, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको अक्सर निर्देश परामर्श मार्गदर्शन। निर्देश का नाम आप लोग सुने हैं, निर्देशन परामर्श, उसके बाद क्या होगा, मार्गदर्शन। ठीक है, निर्देश परामर्श मार्गदर्शन, बच्चे को या किशोर के, बालक किशोर जो होते हैं, इन्हें क्या पूर्ण रूप से निर्देश परामर्श मार्गदर्शन नहीं मिलता है। जो बालक बालिका किशोर किशोरी होती हैं, उसे निर्देश अच्छे रूप से नहीं मिल पाते हैं। निर्देश तो समझते हैं, निर्देश क्या होता है, ऑर्डर होता है, जो किसी को हम जबरदस्ती देते हैं। अब जैसे बच्चा गलत करता है तो उसके बदले में हम दंड देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बांधते हैं, खाना बंद करते हैं, तो बच्चा क्या होगा, गलत नहीं करेगा, उस क्या होगा, असलियत सत्यता पर रहेगा। मार्गदर्शन, उसको हम क्या करेंगे, खुद समझाएंगे, बच्चा बैठेगा, आएगा आपके पास, समझाएंगे। परामर्श, उसे हम गाइड करेंगे कि यहाँ पे नहीं जाना है, वहां पे नहीं जाना है, तो आपकी भावना, आपकी बात को बच्चा समझेगा और उस राह पे जाने के लिए क्या करेगा, तैयार नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या कि अब परिवार से हम लोग देखें, उसके बाद होता है क्या, स्कूल, विद्यालय। ठीक है, अब विद्यालय में भी बच्चा क्या करता है, अनेक सारी एक्टिविटी को देखता है और उसको भी सीखता है। इसलिए कि जब विद्यालय में बच्चा जाता है तो उसके पास एक परिवार से बालक नहीं आते हैं, अनेक परिवार होता है, और अनेक परिवार से क्या होते हैं, बालक वहां विद्यालय में आते हैं और क्या करते हैं, उस सारी एक्टिविटी को देखकर अपने आप में हम अनुकरण करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे विद्यालय की बात हुई, अब विद्यालय में बालक जाते हैं, जैसा मानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, स्कूल की वातावरण। अब विद्यालय की वातावरण, अब विद्यालय में देखते हैं कि विभिन्नता समझते हैं, विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, पता चलता है कि क्लास में शिक्षिकाएं
और जितने लोग स्मार्ट लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, जितने लोग पढ़ने लिखने में क्या है तेज हैं, जितने लोग की वाणी क्या है मधुर है, उनका व्यवहार अच्छा है, वो अक्सर रुचि रखते हैं, तो शिक्षक क्या करते हैं उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उसी को समझाना क्या करते हैं, ज्यादा समझाते हैं और ज्यादा उन्हीं के प्रति उनका रिलेशन होता है, भावी होते हैं। तो जो कमजोर बालक होगा उसमें ये सारी भावनाएं दिखने को मिलेगी और क्या करेगा, वो भी अपराध की राह पे चलेगी। तो कभी भी शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसे हरकत नहीं करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ताकि क्या करे बच्चा अपराध पे चले जाए। ठीक है, स्कूल में मार्गदर्शन की कमी। ठीक है, अब सेकेंड में है क्या, मार्गदर्शन की कमी। ठीक है, अक्सर हम बच्चा को जब तक गाइड नहीं करेंगे, जब तक उनका लक्ष्य को प्रति हम जागरूक नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, तो तब बच्चा क्या होगा, सही राह पर नहीं चलेगा। तो इसे हमें क्या करना चाहिए, उसको अच्छे राह पर ले जाने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए, रास्ता दिखाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, कठोर अनुशासन। देखिए मैं नोट करते चलिए, कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन जब रहेगा तो बालक क्या होता है, डर से क्लास में नहीं आएगा, डर से एग्जाम नहीं देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना, उसमें कुछ सरलता होना चाहिए, उसमें आसान है, कुछ लचीलापन होना चाहिए, ताकि बालक उतना डरे नहीं। और उन्हें हमें क्या करना चाहिए, जो सरल प्रक्रिया होती है, सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए और उनकी क्षमता योग्यता को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन देना चाहिए, प्रश्न देना चाहिए। अगर जो तेज हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कठिन क्वेश्चन देना चाहिए, लेकिन जो क्या कमजोर है उन्हें क्या करना चाहिए, आसान क्वेश्चन देना चाहिए। क्या है, ये कौन समझते हैं, टीचर समझते हैं, शिक्षक समझते हैं, शिक्षिका समझती है। इसलिए कि क्या है, वो बच्चे में प्रतिदिन की भांति रोज पर डे क्लास में जाते हैं और उसे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट अधिक गृह कार्य। अधिक गृह कार्य, जब बच्चा की उनकी आवश्यकता से अधिक गृह कार्य मिलेगा तभी बालक क्या होगा, अपराधी बन जाएगा, क्लास अभी नहीं करेगा, इसलिए कि उसका गृह कार्य पूरा नहीं हुआ। सभी शिक्षक एक ही बार बोलेंगे कि हाँ असाइनमेंट तैयार कर लेना है, सभी शिक्षक बोलेंगे कि लेसन प्लान एक ही साथ बनाना है। मेरे जितने सब्जेक्ट हैं उस सभी सब्जेक्ट के टीचर क्या करेंगे, एक ही बार जोड़ देंगे। चलिए उसे हम कुछ हट कर हैं, हम वैसा नहीं करते हैं, हम आपके समय सारणी के अनुसार क्या करते हैं, वर्क देते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सभी शिक्षक की क्या होती है, मानसिकता एक समान नहीं होती, सभी में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो चलिए आप लोग की खुशी में मेरा खुशी है, आपके अनुसार क्या होगा, असाइनमेंट तैयार होगा, लेकिन आपको 1 महीने 1.5 महीने का जो समय देके उसी के अनुसार होगा, माने होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या, परीक्षा, एग्जाम, परीक्षाएं क्या होना चाहिए, उतना क्रिटिकल जटिल नहीं होना चाहिए, आसान होना चाहिए। आज तो देखा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जाम लेती है बिना कॉपी चेक किए, क्या होती है, आपको पास करा देती है। उनके कहने के तात्पर्य है कि क्या है, एजुकेशन नहीं बढ़े, क्वालिटी उत्पन्न नहीं, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाए। क्वालिटी अच्छा नहीं मिले, पता चले कि सारा लोग पढ़ा लिखा है, तो आप लोग उसका हिस्सा नहीं बनना है। आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं करना है कि हमें बीएड कर लिया, डीएलएड कर लिया। ठीक है, उसके बाद है विषय वस्तु, पाठ, सब्जेक्ट, माने विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा को क्या करे, आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, और सहकारी क्रिया की कमी, सहगामी क्रिया की कमी, मतलब सहगामी में होता है क्या, कि सभी को एक साथ लेकर चलना, सबकी समस्या को सुनना। अगर वैसी प्रक्रिया क्या होती है, नहीं होती है, तब भी अपराध हो जाता है।
तो क्लास में क्या करना चाहिए, शिक्षक को जो तेज है उसकी भी बात को सुनना चाहिए, जो कमजोर है उसकी भी बात को सुने। कमेंट कभी नहीं होना चाहिए, मजाक कभी नहीं होना चाहिए। तो अब इसके माध्यम से क्या होगा, अपराध का जरिया धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त होगा। उसके बाद क्या है, समाज का वातावरण। समाज का वातावरण, अब समाज के वातावरण क्या होता है, घर और स्कूल के बाद क्या होता है, बालक कहाँ जाते हैं। जब घर होता है, आपका परिवार होता है, अब घर परिवार के बालक कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है। जब मानते हैं कि बालक कहाँ निकलता है, जब घर से निकलता है तो कहाँ जाता है, वो स्कूल में जाता है। ठीक है, तो जब बालक घर से निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, विद्यालय में जाएगा। और जब विद्यालय से निकलेगा तो वो कहां जाएगा, समाज में जाएगा। अब कहने का तात्पर्य मेरा अपना विचार, जैसे घर हो गया, परिवार हो गया, मेरा फर्स्ट स्टेज है। जब यहां से बालक निकलता है तो कहां जाता है, विद्यालय स्कूल जाता है। ठीक, और जब यहां से बालक निकलता है तो कहां जाता है, समाज में जाता है। ठीक है, तो परिवार में कौन होता है, माता पिता। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, माता पिता होते हैं। और परिवार से जब विद्यालय में जाता है तो कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं। ठीक है, लेकिन जब समाज में जाता है तो क्या होता है, यहां पे कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। और बट समाज के पूरे लोग भी क्या होते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या यहां पे है कि जब बालक, सामाजिक वातावरण, जब बालक यहां घर परिवार से निकलता है तो घर परिवार में क्या करता है, उस सारी चीज को देखता है और उसी को क्या करता है, वो सीखता है। ठीक है, विद्यालय में जाता है तो उसे क्या करते हैं, शिक्षक उसको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। लेकिन जब समाज में जाता है तो समाज में कोई खास ऐसे व्यक्ति नहीं होते जिसे वो क्या करें, गाइड करें। ठीक है, तो समाज में जाने के बाद अक्सर गलत एक्टिविटी के प्रति क्या होता है, जागरूक होता है। अब समाज में जाता है, पता चलता है कि कोई शराब पी रहा है, कोई खैनी खा रहा है, कोई कुछ गलत बातें कर रहा है, वो सारी चीज को बालक सीखता है, देखता है। ये सारी चीज होती है क्या, इसमें अनुकरण क्षमता जो होती है बहुत फास्ट होती है, बहुत तेजी से होती है। ठीक है, और उसको अनुकरण करके वो खुद से करना चाहिए। तो हमें समाज में कुछ ऐसी गलती एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और किसी को नहीं जागरूक करने, जिससे क्या हो सके, उसका विनाश हो सके। ठीक है, तो समाज में इसका क्या है, घर और स्कूल के बाद समाज में बच्चा निकलता और सारी दुनिया अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखता है। ठीक है, देखता है, उसे बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में माता पिता, परिवार, विद्यालय में शिक्षक होते हैं। यही कहने का तात्पर्य कि जब समाज में जाता है तो अपनी खुली आंखों से सारी गलती को देखता है, जिसे कोई गाइड करने वाला नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे बच्चे को भी सोचना चाहिए और समाज के जो पर्सन है, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उसे भी क्या करना चाहिए, बच्चे के सामने कुछ गलत नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चा उसको सीखे और उसके मनोबल को भी नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, शारीरिक रचना, फिजिकली। अब देखिए, शारीरिक संरचना, रचना, शारीरिक रचना माने कहने का मतलब शरीर की बनावट। सभी व्यक्ति एक समान है, कोई नहीं है। पता चलता है किसी का दांत खूब ऊंचा है, उठा हुआ है, किसी का दांत भीतरे है, कोई छोटा है तो कोई साफ मोटा है, कोई लंबा है तो कोई क्या है, कद का नाटा है, कोई बिल्कुल स्मार्ट लग रहा है, सारा दुनिया उसी के प्रति आकर्षित है, तो कोई क्या है, इतना कुरूप है कि कोई से कोई देखना नहीं चाहता। ठीक है, तो समाज के जितने प्रति है शारीरिक बनावट के आधार पर उन्हें क्या करना चाहिए, अक्सर उसमें भेदभाव नहीं करते, किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब ये हमें नहीं कहना चाहिए कि हाँ देखिए उसका दांत कितना ऊंचा है,
वह कितनी सुंदर है, वह कितना सुंदर है, वो आपका हम क्या करें, उसको अपने जहन में रखें, उसके सामने नहीं करें। उसके वजह से लोग क्या करते हैं, जब कमेंट करना प्रारंभ करता है तो अपने आप में क्या होता है, उसे हीन महसूस होती है कि हम दृष्टिबाधित हैं, हम विकलांग हैं, हम लंगड़ हैं, हम सुन नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हमें सुंदरता नहीं है, हम मंद बुद्धि का हैं, हम विशिष्ट हैं। इस सारी प्रवृत्ति उसके जहन में आती है, जिसकी वजह से क्या करता है, वह कोई ना कोई गलत कदम उठाने का निर्णय ले लेता है, और सकारात्मक जो उनकी सोच होती है उसमें क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, और बालक अपने आप में हीन महसूस करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण भी बालक के अपराध प्रवृत्ति में उत्पन्न करने और विकसित करने में सहायता करते हैं। वह अपने मानसिकता को पूर्ण रूप से अपने कस में नहीं रख पाते। कहने का तात्पर्य कि मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक का कहना है कि बालक की जो मानसिकता होती है वो उनको अपने कस काबू में रखने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। इसलिए कि उनके पास क्या है, सोच की कमी है, और उनकी जो सोच होती है एकाएक नहीं होती, वो क्या होती है, धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने थिंकिंग का भी यूज करना चाहिए। अगर इस सारी पे हम क्या करें, विशेष फोकस करें, उनको हमें समझाएं, प्रेरित करें, शिक्षा के महत्व को बताएं, तो अपराध होने की जरिया नहीं। बस एक बार फिर आपको रिपीट कर दें कि अपराध क्या है। आपको जानना है कि अपराध का मतलब होता है कि समान रास्ता से भटक जाना, अपने लक्ष्य से क्या होना, अलग हो जाना, विचलित हो जाना। अब आपसे अगर कोई पूछे कि अपराध क्या है, तो आपको ये नहीं कहना है कि हाँ किसी को मर्डर कर दिए, किसी को गोली मार दिए, किसी को कुछ कह दिए, वो नहीं। अपराध पूछेंगे तो आपको बताना है कि अपराध वह है जो क्या करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है। झूठ बोलना भी क्या है, अपराध है। चोरी करना भी अपराध है, किसी को मारपीट करना भी अपराध है। ठीक है, किसी से गुस्सा होना भी अपराध है। ठीक है, किसी से बात नहीं करना वो भी अपराध। ठीक है, तो आज की हम लोग क्या देखें क्लास में, अपराध की प्रवृत्ति जाने, अपराध की समस्या जाने और अपराध जाने क्या। ठीक है, और उसके बदला में जो अपराध करता है तो उसके बदला में क्या होता है, पनिशमेंट बहुत तगड़ा मिलता है। जो कानून को भंग करता है तो देखते हैं कि क्या उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर क्या होता है, जेल में जाता है, और उसके बदले में 5 साल 10 साल जीवन कारावास भी हो जाता है। देखिए बड़े बड़े लीडरशिप हैं, वो भी जेल में है। चोरी कीजिए या चोरी कानूनी अपराध हुआ। अब बिहार में देखिए शहाबुद्दीन का नाम आप लोग सुने होंगे, सिवान का। ठीक है, वो भी क्या है, जेल में आ जाए, उसका जीवन कारावास के समान है। बिहार के सीएम का भी आप लोग नाम सुने, लालू यादव जिनको बोला जाता है। 15 साल तक बिहार के है मुख्यमंत्री रहे। वो भी क्या है, अपराध की, तो उसके बदले में उनको भी क्या है, दंड मिल रहा है, प्लसमेंट मिल रहा है। तो हम तो क्या है, हम तो छोटे मोटे व्यक्ति हैं, हमारा समाज में कोई खास पहचान भी नहीं है। तो समझिए कि अगर हम अपराध करेंगे तो क्या होगा। निर्भया कांड का आपने नाम सुन रखी, वो अपराधी था, उनको क्या हुआ, फांसी की सजा मिली, लेट से मिली लेकिन क्या हुई, मिली, वो अपनी जिंदगी से क्या हुई, समाप्त हो गई। तो समझिए कि दुनिया की जितने भी गलत एक्टिविटी है सब क्या है, अपराध है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। आप YouTube चैनल पर अशरफ चाणक्य बेतिया या चाणक्य बीएड कॉलेज बेतिया, इसको क्या कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस पर घंटी जो है उसको बजाइए, और शेयर भी कीजिए इसे, कि ताकि आपके जो दोस्त हैं उनके पास भी ये वीडियो जाए, और उनकी भी जो सिलेबस है क्या उनके लिए आसान बन जाए। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपके लिए हम नए नए वीडियो प्रतिदिन हम क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, इसी के साथ
धन्यवाद, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे।